साथियों, आज बात करेंगे हरियाणा की विधानसभा चुनाव की। आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 5 पार्टियां भाग ले रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और इनेलो गठबंधन, एएसपी और जेजेपी गठबंधन, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दल और कुछ निर्दलीय लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। ये दो पार्टियों के बीच में चुनाव होता तो उतना रोचक नहीं रहता। इस समय 5 पार्टियां मैदान में हैं और सभी पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और इस समय कांग्रेस पार्टियों में जातिवाद खुलकर सामने आ चुका है और कांग्रेस में ग्रुप बाजी भी तगड़ी है। इसमें कांग्रेस का एक भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप, दूसरा कुमारी शैलजा का ग्रुप और तीसरा सुरजेवाला का ग्रुप सक्रिय है। जब कुमारी शैलजा ने, जो अनुसूचित जाति की हैं, मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, बस कांग्रेस में उल्टी गिनती उनके खिलाफ शुरू हुई। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने शुरू कर दिया। आपको ये मालूम है या होना चाहिए कि हरियाणा में कम से कम 22% अनुसूचित जाति, 24% जाट वोटर है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और कुमारी शैलजा का जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा था, सपना देखा था, उसको ये कहकर कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, उनकी दावेदारी खारिज कर दी। इतना ही नहीं, जब टिकट वितरण की स्थिति आई, उस समय हुड्डा ने अपने 72 समर्थकों को टिकट दिलाया है और कुमारी शैलजा के 7 समर्थकों को टिकट मिला है। अन्य लोगों को टिकट मिला है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस हाईकमान कह रहा है कि चुनाव बाद विधायक निश्चित करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहां पर एक बात अंधा आदमी भी, बगैर पढ़ा लिखा भी ये जान लेगा, एक आदमी ने अपने 72 आदमियों को चुनाव मैदान में उतारा है, दूसरे आदमी के सिर्फ 7 आदमी उतारे गए हैं, यानी एक से दूसरा 10 गुना भारी है। तो अगर उसके 72 में सबसे ज्यादा उसी के आदमी जीतेंगे और जिसके आदमी जीतेंगे उसकी दावेदारी वो करेंगे। इस तरह कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी से बाहर हो गई। दूसरा, उनको जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया है, जिसके कारण हरियाणा का अनुसूचित जाति बहुत ही कांग्रेस से नाराज आता है। कुमारी शैलजा ने स्वयं चुप्पी साध रही है और वो चुनाव मैदान में नहीं जा रही हैं। यह संदेश वहां के अनुसूचित जाति के लिए कि वो वोट कांग्रेस को नहीं करेगा। जिस पार्टी का 22% वोट नाराज हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, वो दूसरी पार्टी में जाए, तो वो पार्टी क्या चुनाव जीत पाएगी? ये सोचने की बात है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने अपने 10 साल के शासनकाल में जो प्रगति या दावे किए हैं शिक्षा के, रोजगार के, वो जनता की निगाहों में बिल्कुल खोखले हैं। ना तो उन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिया है, ना किसानों को दिल्ली जाने दिया है, स्कूलों की संख्या घटाई है, शिक्षा का स्तर खत्म किया है,
स्कूल खत्म किए हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा की जनता में घोर निराशा बीजेपी से है और वहाँ की जनता बीजेपी को भी सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रही है। अब इसके बाद बात करते हैं बीएसपी और इनेलो गठबंधन। बीएसपी अपना जो उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 5 साल के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में प्रगति की है, जो विकास की नदियां बही हैं, उसका जगह जगह उल्लेख कर रहे हैं। आकाश आनंद चुनाव प्रचार की बागडोर अभी संभाले हुए हैं। 25 तारीख से बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनाव मैदान में उतरेंगी, चुनावी रैलियां करेंगी और आकाश आनंद जनसभा करने के साथ साथ चौपाल लगा रहे हैं और छोटे बच्चों से, जवान लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, जिसके कारण आकाश आनंद हरियाणा में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं और चौपाल बहुत ज़्यादा उनका सफल हो रहा है। दूसरा कि जो उनका गठबंधन इनेलो के अभय चौटाला हैं, उन्होंने उस समय जब किसानों के साथ सरकार मिसबिहेव कर रही थी, उन किसान आंदोलन में कई लोग मृत्यु हुई, उनको उचित मूल्य नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अभय चौटाला ने किसानों के पक्ष में विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और उन्होंने इस घोषणा पत्र में बेरोजगारी, हर घर में एक रोजगार, जिनके घर नहीं उनको 100 गज का पट्टा, हर रसोइये को 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर फ्री, रसोइया के लिए 1100 रुपये फ्री, बिजली बिल फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री और हर घर में रोजगार, जिसे रोजगार नहीं मिलेगा दे पाएंगे उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और वृद्धा पेंशन बढ़ाकर उन्होंने 7,500 रुपये देने के, इस तरह बहुत से उन्होंने जो वादे किए हैं, जिसके कारण अभय चौटाला इस समय सबसे भारी नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बसपा और इनेलो गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित कर दिया है कि अगर बसपा और इनेलो गठबंधन जीतकर आती है तो उनका मुख्यमंत्री अभय चौटाला होंगे, जिसके कारण जाट, जाटो, बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, अनुसूचित जात, मुस्लिम बसपा और इनेलो गठबंधन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे जो अनुसूचित जात का वोट कांग्रेस काटती कुमारी सैलजा के कारण, लेकिन कुमारी सैलजा का जाति अपमान कांग्रेस ने जो किया है, जिसके कारण अनुसूचित जात का वोट बिल्कुल कांग्रेस से नाराज है और कांग्रेस के हाईकमान के जो अनुसूचित जात के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेंद्र पाल गौतम, उदित राज, इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये इनकी मजबूरी मानी जा रही है कि ये ना पहले बोलते थे ना आज बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरक्षण महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ऐसा भ्रमित स्टेटमेंट दे करके उन्होंने और ज़्यादा कांग्रेस की थू करा दी है। इससे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने ज़्यादा दबाव में हैं कि वो सही बात नहीं कह सकते हैं, जबकि इस समय चुनाव का मौका है। और अगर वो सही बात कहते तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेंद्र पाल गौतम के कारण अनुसूचित जात का वोट निश्चित रूप से कांग्रेस से जुड़ता, लेकिन उन लोगों ने निष्पक्षता की बात नहीं कह सके, सैलजा के अपमान की बात नहीं कह सके। इसके कारण और जो रहे बचे अनुसूचित जात के लोग, वो भी कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं। अब बात करते हैं एएसपी और जेजेपी गठबंधन की। एएसपी का
अभी हरियाणा में कोई खास वजूद नहीं है। जेजेपी ने पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी और सरकार में शामिल हो गई। जब किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस समय जेजेपी के लीडर सरकार के साथ, सरकार की नीतियों के साथ, जो सरकार का दमनकारी नीति किसानों के प्रति थी उसके साथ, जो शिक्षा में स्कूल समाप्त हो रहे थे, अध्यापक समाप्त किए जा रहे थे, शिक्षा समाप्त की जा रही थी, उसमें सरकार के साथ, जिसके कारण और अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जेजेपी अलग हुई और उनके 8 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। ऐसी स्थिति में जेजेपी और एएसपी गठबंधन बहुत ही कमजोर है, लोग नाराज हैं और इसकी बात करते ही लोग वहां से हटना शुरू कर देते हैं कि ये बेकार, इससे बात नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तालमेल नहीं मिला। जैसे पंजाब में इनका तालमेल नहीं मिला, ये इंडिया गठबंधन दिल्ली में मिलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में अलग अलग। वही स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हरियाणा में है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो अब बात करते हैं वोट की। एससी 22% और जाट वोट 24%, तो ये 46% हो जाता है, बचता है 54%। 46% में बसपा और इनेलो गठबंधन है और 54% में कांग्रेस, बीजेपी, एएसपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियां हैं। ऐसी स्थिति में बीएसपी इनेलो गठबंधन सबसे भारी है और ये बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव रिजल्ट आश्चर्यजनक आएंगे और बीएसपी इनेलो गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ऐसा रुझान राजनीतिक विशेषज्ञों का आ रहा है। तो साथियों, देखते रहिए और इस रुझान के संबंध में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।